जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। एडीजी कमजोर वर्ग ने नौगछिया न्यू पुलिस लाइन में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। नौगछिया के न्यू पुलिस लाइन में एडीजी कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव ने नौगछिया पुलिस के साथ एक समीक्षा बैठक कर अपराध नियंत्रण के संबंध में विभिन्न कांडों की समीक्षा की है। न्यू पुलिस लाइन पहुंचते ही एडीजी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद एडीजी ने घंटों नौगछिया के वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से एडीजी कमजोर वर्ग ने कहा कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पर कुल 16 बिंदुओं पर जिले में अपराध नियंत्रण और कांडों के निष्पादन विषय पर समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि घटनाएं हुई है, लेकिन समय से गिरफ्तारी और अनुसंधान हो जाने से अपराधियों में भय का वातावरण होता है। पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आए दिन और अच्छा होगा। क्वार्टर के आदेश के आलोक में ये सब समीक्षा हो रही है। 16 बिंदुओं पर समीक्षा करनी होती है और अपराध गोष्ठी, मासिक अपराध गोष्ठी होती है, पुलिस अधीक्षक उसमें भी भाग लेना होता है। तो उन 16 बिंदुओं पे समीक्षा की गई है और गिरफ्तारियां और जो दूसरी चीज़ें हैं गंभीर कांडों में अनुसंधान समय से करके निष्पादन कांडों का, तो प्रायः स्थिति ठीक ठाक पाई गई है। कुछ घटनाएं पिछले कुछ समय में कुछ हुई थी, पिछले 1-1.5 महीने के भीतर, लेकिन डिटेक्शन उनका हुआ है, त्वरित कार्रवाई हुई है। तो उम्मीद है आगे ऐसी घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि जल्दी त्वरित डिटेक्शन हो जाने से, उद्भेदन हो जाने से फिर उसका संदेश समाज में जाता है, अपराधियों में फिर भय का वातावरण निर्मित होता है। तो मुझे उम्मीद है कि तरह नियंत्रित रहे और अगर कहीं कोई वारदात होती है तो डिटेक्शन तेज़ी से हो, कार्रवाई तेज़ी से हो, प्रिवेंटिव एक्शंस भी हों और कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध जो अपराध है उसमें भी त्वरित कार्रवाई हो। तो इन सब बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। पॉस्को एक्ट SC/ST उस केस को लेकर किया, कितना समीक्षा किया, कितना अपनी लंबित है, क्या है उसमें भी स्थिति, यहाँ जो पुलिस की कार्यशैली है, ये लोग संवेदनशील हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। और कहीं किन्हीं केसेस में है कि कहीं प्रगति उतना तेज़ी से नहीं आई है, तो उसमें निर्देशित किया गया और ये जल्दी कर। पुलिस पुलिस बलों को भी काफ़ी परेशानी होती है, पुलिस लाइन भी नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो पुलिस पदाधिकारी भी नहीं है, पुलिस बल भी नहीं है, पुलिस पदाधिकारी भी नहीं है। देखिए, आपको पता है संसाधनों का अभाव तो है ही, रहता ही है, और जो चीज़ें हैं जिस स्तर से वो की जा रही हैं। थैंक यू सर। एक आदमी आपसे मिलने के लिए आए हैं, उसके पीड़ित परिवार आपसे मिलने के लिए आए हैं। हत्याकांड मामले में परिजनों ने की आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत। एडीजी से लगाई न्याय की गुहार। सोनवर्षा के एसआई पुत्र रोहित कुमार हत्याकांड मामले में जमानत पर बाहर आए एक आरोपी द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत की है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कांड में एक आरोपी सुदर्शन कुमार को इन दिनों जमानत पर बाहर है और बराबर धमकी दे रहा है। एडीजी ने मामले में स्थानीय पुलिस को यथोचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो बताए कि कोर्ट जाकर ये सब करो, क्योंकि पुलिस जिसको अज्ञात माने, आपने अज्ञात जिसको बताया था, पुलिस ने तो उसे पकड़ के लाया, और जो कोर्ट बेल दे रही है तो जाके कोर्ट में जाके अपना वचन। क्या बोला सर को? हम सर को बोले कि सर
इतना दिन मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ है, फिर भी टोटली मतलब कि जिसमें एक छूट गया और फिर छूटने ही वाला है। तो सर बोले कि देखो जो अज्ञात है उसको तो मैंने पकड़ लिया, तुमने तो किसी का नाम नहीं दिया था। तो मैं बोला ठीक है। तो बोला अज्ञात था, पुलिस वहाँ तक पहुँची, अब पुलिस कोर्ट को दी तो जाके कोर्ट में बात करो, बस यही सर बोले। क्या नाम हुआ? पुलिस तो नहीं मिलने दे रही थी। सर का मन हुआ, सर मेरे रोने की आवाज़ सुने तो सर बोले कि कौन है उसको बुलाओ, तब हम आए। क्या आशीष कुमार। पिताजी का नाम? श्री केदार कुमार। क्या कौन है बगल में? मम्मी है, ये मंजू देवी है मेरी मम्मी। क्या मामला था? मामला था मेरे भाई का अपहरण करके केस कर दिया। कब? तो मार्च में ही, 28 मार्च को। क्या कर दिया? अपहरण कर मर्डर कर दिया। कौन? भाई का नाम क्या है? रोहित कुमार। वो एज क्या होगा? एज होगा 25 साल। क्या करता था वो? मेरे भाई किसान थे, खेती करते थे और पढ़ते भी साथ में थे। तो हुआ क्या था? क्या अभी घटना? तुम क्या चाह रहे थे यहाँ पे? हम चाह रहे थे कि जो निकला उसको कम से कम अंदर किया जाए, वो हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, बेल हो गया है? जी, तो वही सर बोले कि जाके किसका बेल हो गया? एक सुदर्शन कुमार का बेल हुआ है। इधर देखिए। जी, और एक सुदर्शन कुमार का ही बेल हुआ है। फिलहाल अभी तक किसी का हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम घर सोनबरसा ही है। मुख्य अभियुक्त ये था? जी, इन्होंने मेरे भाई को पकड़कर मर्डर करवाया था। नौगछिया के मक्खा तकिया मोहल्ले में अपराधी ने मोटरसाइकिल की डिक्की से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। नौगछिया के मक्खा तकिया मोहल्ले में भावना एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर के सामने एक युवक के मोटरसाइकिल की डिक्की से अज्ञात अपराधी ने 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है, लेकिन फुटेज में अपराधी का पूरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। पीड़ित से सूचना मिलने के बाद नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। पीड़ित युवक मुरली गांव का निवासी कपिल देव सिंह का पुत्र पिंटू कुमार है। पिंटू ने बताया कि वह झंडापुर गांव स्थित SBI बैंक से 1.5 लाख रुपए की निकासी कर अपने मां का इलाज कराने के लिए ट्रीटमेंट सेंटर पहुंचा। यहां पर उसने अपनी मोटरसाइकिल को सेंटर के सामने खड़ी कर अपनी मां को भर्ती कराने के लिए अंदर गया। वह भर्ती करवा कर तुरंत पैसे लेकर घर जाने वाले था, लेकिन उसके सेंटर में जाने के 10 मिनट बाद ही वह बाहर आया तो देखा कि डिक्की खुली हुई है और उसमें रखे पैसे गायब थे। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में भी एक उजले और ब्लू रंग की चेकदार टी-शर्ट और स्लेटी रंग की जींस पहना युवक क्लिनिक के पास पहले से घात लगाए खड़ा है। जैसे ही पिंटू क्लिनिक के अंदर जाता है तो एक अन्य बाइक सवार अपनी बाइक को वहां खड़ी करता है। इसके बाद वह अपराधी मोटरसाइकिल के पास जाता है और महज 10 सेकंड में ही डिक्की का लॉक तोड़कर पैसे लेकर बड़ी तेजी से चौक की तरफ चला जाता है। पैसे लेकर भागने वाला युवक मास्क में था। नौगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। अभी आपके साथ? हम बीपुर से SBI से झंडापुर से जो है कि 1.5 लाख रुपया बैंक से निकाल कर आ रहे थे। तो मम्मी के इलाज के लेके आ रहे थे, तो जब हम वहाँ से डायरेक्ट निकले तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए। कहाँ पे? ये मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के यहाँ। तो उसके बाद मम्मी को थोड़ा अंदर लेके गए, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो उसी क्रम में मेरे डिक्की से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। किस जगह ये पैसा निकाला? वहीं ये मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के आगे। कौन गाड़ी था आपका? ग्लैमर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंटू कुमार। पिता? नाम मुरली। पिता कपिल देव सिंह। घर? मुरली। मुरली। माँ जी का नाम? माँ का नाम रुदा देवी। पिताजी का नाम? कपिल देव सिंह। अच्छा, पैसा कहाँ गए थे निकालने के लिए? पैसा हम थाना बीपुर से निकाल के आ रहे थे। बीपुर में कहाँ पे? झंडापुर SBI। किसका पैसा था? किस लिए पैसा निकाले थे? पैसा हम इलाज के लिए, मम्मी बीमार थी इसी के लिए हम निकाल के आ रहे थे डॉक्टर के यहाँ ही, और डॉक्टर के क्लिनिक के सामने से ही निकाल लिया। कितने बजे? वही 1 बजे लगा। 1 बजे आप पैसा निकाले थे? नहीं, हम वहाँ से 12 बजे निकाल के यहाँ 1 बजे डॉक्टर के यहाँ आए। अच्छा, उसी क्रम में निकाला। पुलिस को बताया? जी। पुलिस क्या बोली? आवेदन गए और CCTV कैमरा दर्ज करके गए, उसके बाद बोलता है आगे कार्रवाई। कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी।
परीक्षा नियंत्रक स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार डॉक्टर संजय कुमार के निर्देश पर अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी के 2020-22 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए सैद्धांतिक परीक्षा फॉर्म एवं संभावित परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त फार्मेसी महाविद्यालय में नामांकित अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की सैद्धांतिक परीक्षा फॉर्म 13 जून 2022 से महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। पूर्णतया भरा हुआ परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2022 तय की गई है। परीक्षा आयोजित होने की संभावित तिथि 28 जुलाई 2022 से है। पिछले वर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र भी अभी प्रमाणित अंक पत्र एवं आवश्यक कागजातों की छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा का फॉर्म भर सकेंगे। इस संदर्भ में अर्जुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी की अध्यक्ष श्रीमती नीलम देवी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त आशय की जानकारी दी है। जाने के क्रम में नौगछिया स्टेशन पर कार्यकर्ताओं से मिले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के क्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस क्रम में श्री चौबे ने नौगछिया के राजनीतिक हालात और यहां की जनसमस्या से भी अवगत हुए। वहीं मौके पर उनके साथ भागलपुर जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी समेत कई अन्य मौजूद थे। यहाँ महादेवा घाट में भी एक श्मशान जो वहाँ जलाते हैं, लोग दाह संस्कार करते हैं, तो वहाँ भी एक विद्युत शवदाह का वहाँ व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। सर, भारत सरकार के द्वारा अभी अनाज में गेहूं चावल दोनों मिलते थे अब तक, लेकिन इस बार से कहा गया है कि गेहूं की मात्रा ना के बराबर नहीं मिलेगी। चावल खा के सर गरीब कैसे जीवन यापन करेंगे? भाई देखिए, यहाँ के गरीब को ज़्यादा ऐसा नहीं है, अनाज है, मुफ्त अनाज हम योजना दे रहे हैं। गेहूँ के उत्पादन में और एक्सपोर्ट वगैरह जो होता है, तो कुछ जब समय समय पर कुछ कमी होता है तो उसको हम लोग डीलर के द्वारा अनियमितता बार बार बढ़ती। मुझे लग रहा है कि चावल अन्न है, तो चावल के लिए भी लोगों को हर प्रकार से उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम तो फोर्टिफाइड राइस दे रहे हैं, जिसमें गरीबों के लिए ये पहला है। भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फोर्टिफाइड राइस यानी पोषण। बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध के तहत बैठक आयोजित। गुरुवार को ट्राइसम भवन बिहपुर में बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध के तहत प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक बीडीओ सतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिवाकर कुमार ने बाल किशोर श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति और पुनर्वास तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा के संबंध में कार्य योजना को विस्तार से बताया। वहीं मौके पर कई अन्य उपस्थित थे। गंगा दशहरा पर शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर किया जलार्पण। गंगा व कोसी के बीच प्रखंड के मड़वा गांव स्थित बाबा ब्रजलेश्वर धाम मड़वा बिहपुर में गंगा दशहरा के मौके पर गुरुवार की अले सुबह से शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर महादेव और मां पार्वती को जलार्पण किया। इस मंदिर के गर्भगृह में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। भक्तों ने मां काली, बजरंग बली बाबा, बाबा विश्वकर्मा, ठाकुर जी और नंदी जी महाराज को भी जलार्पण किया। लोगों ने अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में सुनाया। वहीं राम जानकी ठाकुरबाड़ी के महंत राजेंद्र दास ने बताया कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान कर दान पुण्य करने से मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं भक्तों द्वारा जलार्पण का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। मंदिर परिसर में मेला जैसा नजारा बना रहा। बिहपुर सीएससी में खुलेगी जेनरिक दवाखाना। बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल के अंदर या बाहर प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा जेनरिक दवाखाने की एक दुकान खोला जाना है। यह जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार ने बताया कि इसके लिए आवेदन अस्पताल कार्यालय में जमा करना है। मुंबई के लिए रवाना हुआ शख्स लापता। गंगरा प्रखंड के भीमदास टोला के कालंदी नगर कालूचक निवासी डोमन यादव के पुत्र सुबोध यादव रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। परिजन ने बताया कि 30 मई को सुबोध मुंबई के लिए रवाना हुए थे। बीच में किसी का फोन आया और वह बिहपुर स्टेशन पर उतर गए। इसके बाद से वह लापता है। परिजन ने कहा कि सभी सगे संबंधी के यहाँ उन लोगों ने खोजबीन कर ली है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने मामले की सूचना थाने को दी है और लापता व्यक्ति से संबंधित किसी प्रकार की सूचना के लिए मोबाइल नंबर 8603 41 895, 62 036 35 586, 91 023, 68 830 जारी किया है।
इस्माइलपुर में पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान, वसूल किया जुर्माना। इस्माइलपुर पुलिस ने जाह्नवी चौक, केलावाड़ी चौक, इस्माइलपुर हाट, चांदनी चौक पर एक साथ मास्क और वाहन जांच अभियान चलाकर जुर्माने की वसूली की। इस दौरान पुलिस ने ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे एक मोटरसाइकिल चालक से 500 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक को हेलमेट अवश्य पहनने और सभी वाहन चालकों को ट्रैफिक कानून का पालन करने का भी निर्देश दिया है। बैंक का बकायेदार गिरफ्तार। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर निवासी सुभाष राय यूको बैंक का बकाया मामले में नीलम पदाधिकारी के आदेशानुसार गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शराब के नशे में बारात जा रहा युवक गिरफ्तार। बीपुर पुलिस ने बुधवार की रात महंत स्थान चौक पर बारात जा रहे शराबी युवक को पुलिस ने धर दबोचा। इंस्पेक्टर सह प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक उदेश्वर कुमार साकिर महादेवपुर घाट का है, जिसे गुरुवार को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत कराने भेज दिया गया। सोहड़ा से वारंटी गिरफ्तार। बीपुर के झंडापुर ओपी पुलिस ने बुधवार की रात्रि सोहड़ा गांव में छापेमारी कर एक गैर जमानती धारक को वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बारे में ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि वारंटी गुलटी यादव है, जिसे गुरुवार को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। झंडापुर से 80 वर्षीय वृद्ध घर से लापता। बीपुर के झंडापुर के नपटोलिया निवासी 80 वर्षीय सुरेश यादव 7 जून से ही घर से लापता हो गए। वे मानसिक रूप से ग्रसित हैं। इस बाबत उनके पुत्र बबलू यादव ने झंडापुर ओपी में आवेदन दिया है। ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में पड़ताल किया जा रहा है। बीपुर बाइक से गिरकर युवक हुआ घायल। गुरुवार की दोपहर बीपुर बाजार के आगे पानी टंकी के समीप बाइक पर पीछे बैठा युवक अनियंत्रित होकर गिर गया, जिस कारण वह घायल हो गया। कमर के पास की हड्डी टूट गई। वहीं लोगों ने घायल युवक को बीपुर सीएससी इलाज के लिए भेजा, जहां युवक की पहचान बीपुर वार्ड संख्या 11 निवासी मोहम्मद सदर आलम 23 वर्षीय पिता परवेज आलम के रूप में हुआ। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया।